दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं उस खबर के आने के बाद निश्चित रूप से पाकिस्तानियों को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अफसर पहले ही विदेशों में भाग रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वो मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। दूसरी तरफ जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, मोदी जी और उनकी जो टीम है, जो भी इस देश का भला चाहता है, उसके लिए यह खबर सुखद है। और जो सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं, जो खबर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी विजय निश्चित है। दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितनी भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले, एक एक षड्यंत्रों को हम सब मिलकर के विफल करेंगे। ये दृश्य बहुत सुखद पूरे देश से आए हैं और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि भारत की तैयारी देख कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो चीजें भारत से खबर मिल रही है, हम जैसे पत्रकार आप तक खबर पहुंचाते हैं और आप जैसे राष्ट्रभक्त इसको शेयर करके इतना शेयर करते हैं कि पूरे देश में जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं वो भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हम इन लोगों का मुकाबला कैसे करें जो राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो ये युद्ध चल रहा है और युद्ध के मैदान में तीनों सेनाएं डटी पड़ी हैं, रात दिन वो जग रहे हैं हमारे लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए। तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम साइबर सिपाही, आप और मैं साइबर सिपाही हैं और इस समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है जिसमें पाकिस्तान झूठ फैलाता है, हमारे देश की सेना का मनोबल डाउन करने का काम करता है। तो ऐसे में आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सरकार और हम अपनी सेना दोनों का मनोबल बढ़ाएं। द न्यूज आप तक पूरी पुख्ता जानकारी पहुंचाने का काम कर रहा है। हम रात दिन जग रहे हैं, हमारी टीम और मैं खुद पूरी रात जागकर आपके लिए अपडेट दे रहा हूं और पूरी पुख्ता जानकारी होने के बाद ही हम कोई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम कोई फेक न्यूज फैलाने वाले, कोई लाइक और अपने कमेंट के लिए वीडियो बनाने वाले लोग नहीं हैं। आप ये देख रहे हैं, हम कभी भी QR कोड नहीं देते कि साहब हमें मदद करो, हमें पैसे की आवश्यकता है। हमें अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा है। आपसे केवल इतना सहयोग चाहिए कि लड़ाई के इस युद्ध में क्या होगा ये तो हमें पता है कि विजय हमारी ही होगी, लेकिन इस युद्ध का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बता रहा हूं कि यह इतिहास भी लिखा जाएगा कि एक साइबर सिपाही भी थे जो इस लड़ाई में एक मोर्चे पर बैठे थे। CDS बिपिन रावत ने जिस 2.5 मोर्चे की बात करी थी वो 0.5 मोर्चा आपको और हमें मिलकर के संभालना है। तो खबर की शुरुआत करता हूं। आप विजुअल में देख रहे होंगे, एक्स पर पोस्ट है जिसमें मोदी जी हाई लेवल की एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग के दृश्य को देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं कि यहां हमने इतने ड्रोन फेंक दिए, इतने शहरों को टारगेट किया, भारत का एक भी सैन्य ठिकाना उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारत ने जब बदले की कार्रवाई करी तो पाकिस्तान में भारी तबाही और उसके जो एयर स्पेस हैं, एयर बेस हैं, उनको भी तबाही मचाई है और उसके जो फाइटर प्लेन है उनको भी मार के गिरा दिया है। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जिसमें CDS बैठे हैं, हमारे देश के NSA बैठे हैं, रक्षा मंत्री बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, ये इनके चेहरे पर आप एक धैर्य देखिए, कोई घबराहट नहीं है, एक संतुष्टि है, एक पूर्ण विश्वास है, एक आत्मविश्वास है कि विजय हमारी ही होगी, क्योंकि विजय हमेशा से सत्य की होती है और हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम आतंक के विरुद्ध खड़े हैं। कितने भी षड्यंत्र हो जाएं, चाहे कोई भी उनसे मिल जाए, विजय हमारी होनी है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब भी कभी रामचंद्र जी का युद्ध हुआ है तो रावण का अंत हुआ है, जब भी कभी महाभारत हुआ है तो कृष्ण जी की टीम का ही यानी पांडवों की ही विजय हुई है। तो हम भी सत्य पर हैं और इसको हम सबक सिखा कर रहेंगे। जो आम नागरिकों को टारगेट करता है, राक्षसी प्रवृत्ति रखता है। इसमें एक बड़ी खबर आप देखिए, ये खबर आई है, इसके साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर, उनकी बहुत मेहनत है, दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को वो ये समझाने में लगे हैं कि हम ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है, आप हमारे साथ आए ये अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें सलाह मत दीजिए। इस धर्म की युद्ध की लड़ाई में हमारा देश अपने आप में आत्मनिर्भर है, सक्षम है और हमारे देशवासी हमारे साथ खड़े हैं हर मुसीबत में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सीधे कह दिया, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जमीन के लिए एक एक इंच लड़ेंगे। पाकिस्तान अगर हमला करता है तो हम उसकी हर कार्रवाई का जवाब देंगे। ये बिल्कुल साफ कहना विदेश मंत्री का है। इसके बाद आपको जो दृश्य मैं दिखाने वाला हूं
आप देख के और उसको देख कर तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, जो ये दावा कर रहे थे कि हमारी सैनिकों के साथ में हमने मदरसे के छात्रों को हम उतारने वाले हैं, तो वो मदरसा छाप सैनिक मैदान में उतारे इसके पहले हमारे युवाओं का जोश हिलारे मार रहा है कि हम भी सेना के लिए देश में काम करने को तैयार हैं। फौजियों का स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर सैनिक जा रहे थे, ट्रक से गुजर रहे थे, रास्ते में भोजन के लिए रुके तो कैसे उनका आम पब्लिक ने स्वागत किया, रुक करके फूल मालाओं से। आप देखिए, जबकि जंगल है और वहां फूल की व्यवस्था लोगों को करनी पड़ी, तो ये आप जज्बा देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे चंडीगढ़ का दृश्य आपने देखा है। चंडीगढ़ में वॉलंटरी की बात हुई, जैसे ही कि भाई सेना को वॉलंटियरों की जरूरत पड़ेगी तो उनको जरूरत तो 100, 200, 500 की है जो चंडीगढ़ शहर के आसपास की व्यवस्था को संभाले, लेकिन हजारों की संख्या में युवक युवती वहां सुबह सुबह पहुंच गए और डीसी ऑफिस के बाहर लोगों की लाइन लग गई युवाओं की कि हम भी देश के लिए लड़ना चाहते हैं। डीसी साहब ने कहा ठीक है, हमने फार्म ले लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि सब एडवांस में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो आप सोचिए, बड़ी संख्या में युवा सेना के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारी सेनाओं को बॉर्डर पार जाना ही पड़ेगा, कैजुअल्टी होगी। और ये कटु सत्य है कि जब युद्ध होता है तो खून दोनों तरफ से बहता है, और इसीलिए हमारे देश के युवा तैयारी में हैं। एडवांस में ब्लड डोनेशन किया जा रहा है और इसी के कारण जो मैंने कहा कि पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि करें तो क्या करें, और उसका जो रक्षा मंत्री है अब वो कबूल रहा है, पहले नहीं कबूल रहे थे लेकिन अब वो कबूल रहे हैं कि हाँ वाकई में बहुत नुकसान भारत का जो सिस्टम है, भारत की जो एडवांस मिसाइलें हैं, जो ड्रोन हैं उन्होंने किए हैं, और उस ड्रोन के हमले में हमारे भारत के जो ड्रोन हैं इन लोगों ने हमारे एयरबेस पर बहुत नुकसान किया है और हमारे ठिकानों को ध्वस्त किया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आतंकवादी जिस तरह से कश्मीर के अंदर एक एक करके उनके इनपुट्स आ रहे थे, एनआईए ने जांच की थी पहलगांव हमले के बाद से, ये पता लग रहा था कि बहुत सारे स्लीपर सेल जो अभी कश्मीर है उसके अंदर उनके मौजूद हैं। कश्मीर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता है कि अभी भी यहां हम आजाद रहें, और उस मानसिकता के लोग पाकिस्तान के जो आतंकियों के आका हैं उनके इशारे पर काम करते हैं। और इसलिए मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि एक जिस तरह से कश्मीर का एयरपोर्ट है इस समय बंद है श्रीनगर का, लेकिन वहां एनएसजी की ड्यूटी लगाई गई, वो इसीलिए क्योंकि वहां इस तरह की एक्टिविटी होने की खबर लगी है पूरे देश में। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, और इसमें सबको ये अलर्ट रहने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई इस तरह की घटना ना हो, और जो आपके आसपास प्रशासन है, शासन है, पुलिस है, उसको सूचना दीजिए यदि अनयूजुअल कोई आप चीज देखते हैं। दूसरी तरफ सौहार्द बनाए रखिए, कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ऐसा माहौल को खराब करने की कोशिश करे उसको तत्काल पुलिस को जानकारी दीजिए। लेकिन अब आपको मैं बताना जा रहा हूं कि जिस तरह के दृश्य हमने देखे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी उसने अटैक किया है पाकिस्तान पर। मैंने जैसे पहला आपको बताया था कि 4 तरफ से पाकिस्तान गिर गया है। एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा है, टीटीपी के लड़ाके जिनको वो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के ये तो हमारे साथ आ जाए, उन्होंने बिल्कुल साथ जाने से मना कर दिया, और पठानों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम एक अपने आप में आजाद देश हैं, तुम्हारे इशारों पर हम तुम्हारे लिए, और खाली आप गजवाए हिंद का नाम देकर इसे धार्मिक युद्ध बनाने की कोशिश करें, जबकि ये युद्ध शुद्ध रूप से राजनीतिक है, चीन के इशारे पर किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो टीटीपी ने लड़ने के लिए मना कर दिया। दूसरी तरफ जो बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए, वो रह रहकर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, पुलिस है, उस पर हमले कर रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि जो ये दृश्य है इसमें देख करके हालत खराब हो रही है। आप देखिए भारत की जो सेना है उनकी तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में भी दिखाया गया कि पाकिस्तान के प्लेन किस तरह से जम्मू सेक्टर में हमारे जो सिस्टम है उसने, जो हमारा सुरक्षा प्रणाली है उसने मार गिराया। और दूसरी तरफ हमने जो ये इस तरह से काम कर रहे हैं, आतंकवादी बैठे हैं छुपे हुए, और हिडन एक एजेंडा जो चलाने वाला है, क्योंकि सामने से हमला करने की हिम्मत पाकिस्तान की कभी नहीं होती कश्मीर में, इसीलिए वो आतंकवादी भेजता है। और जो वो आर्टिलरी का गन फायर करता है, हमें पता होता है कि वो घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा। बीएसएफ ने अभी तक 10 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है और उसके जो बंकर हैं उनको ध्वस्त कर दिया है।
कुल मिलाकर भारत में जो तैयारी है उसको देखकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है और अब इसीलिए दुनिया के कई देशों को वो जाकर ये कह रहा है कि किसी तरह ये युद्ध रुकवाया जाए। अमेरिका से उसकी संसद में लोग बोल रहे हैं, उसके पूर्व सेना के अधिकारी बोल रहे हैं कि युद्ध अब इस मोड़ पे आ गया है कि अब मिसाइलें चलने लगी हैं, फाइटर प्लेन चलने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का खात्मा तय है। अगर पाकिस्तान की बर्बादी बचाना चाहते हो तो युद्ध को रुकवाओ। और युद्ध के रुकवाने के लिए पहले भारत के अंदर इन्होंने नो वार जोन इस तरह से हैशटैग चलाया, जिसमें नेहा सिंह राठौर उस टाइप के टूल किट तैयार हुई। उसके बाद भी जब लोगों का गुस्सा देखा और नहीं रुक पाया तो अब अमेरिका की बात कर रहे हैं और अमेरिका ने भारत को सलाह दी है कि युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। अब भारत के लोग जिस गुस्से में हैं और भारत की सेना जिस तैयारी में है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी अब हम पाकिस्तान के खात्मे से पहले रुकने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हमारे मोदी जी और हमारी, क्योंकि सेना तो हमारी लोकतंत्र है, उनके कहने में ही चलेगी, आपको लग रहा है मोदी जी हमारे डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में युद्ध को रोक देंगे? क्या हम बिना पीओ के लिए फिर से इनको छोड़ देंगे? क्या इसी तरह ये आतंकवादी आते रहेंगे और हमारे लोगों को मारते रहेंगे? ये हम इतनी तैयारी के बाद, ऐसा माहौल देश में भारत के अंदर कभी नहीं आया जैसा आज के समय में है। विपक्षी पार्टियां भी मौन हैं, सब एक साथ एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और एक जो मैंने आपको बताया ऐसा दृश्य, वो दृश्य आप देखिए, एक फोटो एक्स पर पोस्ट की है जिसको मैं बता रहा हूं आपको। पत्रकार है जो नार्को नागा, ये जो है एक्स पर पोस्ट लिखती है और एक फोटो शेयर की है उसने, पत्रकार है, लिखती है वन फ्रेम, ए क्रिश्चियन जर्नलिस्ट जो वो खुद है, ए मुस्लिम सोल्जर, ए हिंदू पायलट, नो स्लोगन, नो हेट, जस्ट इंडिया। ये है भारत की ताकत। आप देखिए कि एक ही फ्रेम में पत्रकार खड़ी है जो क्रिश्चियन है और मुस्लिम खड़ी है जो कर्नल है, रोज ब्रीफिंग करती है सेना की, आपने देखा ही है, और एक हिंदू पायलट है। तो सब मिलकर एक साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जब मिलकर खड़े हैं और जैसा मैंने कहा नियंग सिख वो तैयारी कर चुके हैं, तब ऐसे में पाकिस्तान की तबाही को कौन रोक सकता है? और ये बात जब पाकिस्तान तक पहुंची है तो वो थर-थर कांप रहा है और इसीलिए अब वो दर-दर पर जा रहा है कि कोई हमारी बर्बादी को रोक दे। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे देश और सेना का मनोबल बढ़े और जो हमारी सरकार काम कर रही है टीम मोदी, उनका भी मनोबल बढ़े कि सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। वंदे मातरम।